तो भाई और उनकी बहनों, चलिए सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं। क्या आपको भी लगता है आपके थॉट्स आपकी कंट्रोल में नहीं हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं कुछ भी और कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ? इस प्रोसेस को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। और आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आएँ। हम इसे 3 स्टेप्स में देखेंगे। ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है, और ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आएँ। तो अगर हम इस ओवर थिंकिंग वर्ड को ब्रेक करें तो हम पाते हैं कि जब थिंकिंग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वह ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। तो क्या थिंकिंग हमारे लिए प्रॉब्लम है? जी नहीं, यह थिंकिंग ही हमें इंसान बनाती है, जो हमें जानवरों से अलग करती है। जानवरों में सोचने की क्षमता नहीं होती भी है तो बहुत ही लिमिटेड होती है। इसका मतलब सोचना तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ओवर थिंकिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह उत्पन्न कैसे होती है, हमें यह देखना होगा। उसके लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके सामने आपकी फेवरेट कार आ जाती है। कार को देखकर आपके दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आएगा वह इस दुनिया ने उस कार को दिया हुआ है, यह शब्द कार। अब मान लेते हैं यह फरारी कार है। आपके दिमाग में जो उस कार को देखकर आया कि यह फरारी कार है, दिस इज अ थॉट। यह लाल कलर की है, दिस इज ऑल्सो अ थॉट। और जब आप उसके आगे यह सोचने लगते हैं कि यह तो मेरी ड्रीम कार है, मुझको भी यही लेनी है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कार। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब आप वहाँ से गुजर जाते हो, अब आप उस कार के बारे में कुछ भी सोचते जा रहे हो। यह मुझे मिल जाएगी तो मेरा भी ऐसा रुतबा होगा, मुझे भी लोग नोटिस करेंगे, मेरे पास भी खूब पैसे होंगे, मुझे सब लोग जानेंगे, बड़ा घर होगा। और ऐसे ही आपकी थिंकिंग आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है और तब आपका दिमाग ऑटो मोड में हो जाता है और वह आपको कुछ भी सोचने पर मजबूर करता है। अब यहाँ मैं आपको दूसरे स्टेप पर ले चलता हूँ, जो है क्यों। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हो जो आपके पास नहीं होती। ओवर थिंकिंग 2 समय पर डिपेंड करती है, या तो पास्ट पे या तो फ्यूचर पे। जैसे पहला, पास्ट में आप किसी चीज़ में असफल रहे तो आप उसके बारे में ओवर थिंक करते हो कि काश वह चीज़ें हो जाती तो मैं आज कहीं और होता, या उस समय ऐसा ना हुआ होता तो आज ऐसा नहीं होता। और दूसरा, फ्यूचर से रिलेटेड सपने, इच्छाएं, ख्वाहिशें, जैसे मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास महंगी कार हो, पैसे की कमी ना हो, जो चाहूँ कर सकूँ, ऐसे बहुत से थॉट्स। अब मैं आपको तीसरे और सबसे ज़रूरी स्टेप पे ले चलता हूँ, हाउ, कैसे बाहर आना है ओवर थिंकिंग से। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि पास्ट की ओवर थिंकिंग और फ्यूचर की ओवर थिंकिंग को ट्रीट कैसे करना है। अगर आप इस रियलिटी को देख लें कि आप अपने पास्ट का कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसका एक ही सलूशन निकलता है कि आप उस पास्ट की गलतियों से कुछ सीख लो। जैसे ही आप अपने पास्ट से सीखते हो, आपके पास यह कंट्रोल आ जाता है कि आप उस पास्ट की गलती को एक सीख में बदल सकते हो। अब अगर वो पास्ट के थॉट्स आते भी हैं तो आप उससे परेशान नहीं होगे, आप खुश होगे कि मैंने इस गलती से कुछ सीखा है। यही इकलौता तरीका है अपने पास्ट की ओवर थिंकिंग से बाहर आने का, क्योंकि पास्ट का वो रिग्रेट्स अब प्राउड बन चुका है। अब आते हैं फ्यूचर की ओवर थिंकिंग पे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी थिंकिंग को क्लियर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, थिंकिंग आपके कंट्रोल में होगी। जैसे ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, तो आपके माइंड में यह क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी जॉब चाहते हो, कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपको उस जॉब से क्या उम्मीदें हैं, आपकी प्राथमिकता जॉब है या पैसे, उस जॉब के अलावा आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो, क्या उस जॉब को करते हुए भी आप उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए, और यह सब होगा ज़्यादा सोचने से नहीं, सही सोचने से। आज के समय में पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत ही क्रेज है। पॉजिटिव थिंकिंग को ही राइट थिंकिंग की तरह प्रमोट किया जा रहा है। पॉजिटिव सोचने का मतलब यह नहीं है कि वह सही थिंकिंग ही होगी। किसी भी तथ्य के दोनों पहलू देखना राइट थिंकिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों।
तो हमें जिस चीज़ के बारे में सोचना है तो दोनों तथ्यों को लेकर चलना है। इससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। राइट थिंकिंग में आगे जाकर थिंकिंग कहीं पर रुकती है, कोई कंक्लूजन निकलता है, लेकिन ओवर थिंकिंग में ऐसा नहीं होता है। आप सोचते ही रहते हैं। हमारी यह आदत यह होती है कि हम लाइफ में हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ ही चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है, उनको अपनी प्राथमिकता में रखना है और उनके बारे में अपनी थिंकिंग को एकदम क्लियर रखना है। हमें सबसे पहले अपने फंडामेंटल नीड्स पूरे करने हैं, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, पैसे। अगर आप अपने फंडामेंटल नीड्स पूरे नहीं कर पाएंगे और आप चाहेंगे कि आप में ओवर थिंकिंग ना हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अपने फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अच्छे से प्लान करके एक्शन पर ध्यान दें, सोचने पर नहीं। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग के परमानेंट सॉल्यूशंस पर, क्योंकि ओवर थिंकिंग से बाहर आने के कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं। आप टीवी सीरीज़, मूवी देख सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, सो सकते हो, नशे कर सकते हो, पर ये सभी सॉल्यूशंस टेम्परेरी हैं। आप जैसे ही इन सब चीज़ों से बाहर आओगे, आप दोबारा पुरानी चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगोगे और इस बार की ओवर थिंकिंग पहले से ज़्यादा होगी। तो अगर इसको जड़ से ख़त्म करना है तो हमको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। यह एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। मैंने अपने लाइफ में ये बदलाव लाए हैं, तभी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। और मैं ऐसे टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाता हूँ जिनको मैंने अपने लाइफ में पहले उतारा है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। और मेडिटेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको ध्यान लगाना है, आपको ध्यान देना है। ध्यान लगाने में आपको एफर्ट करने पड़ते हैं और ध्यान देना एफर्टलेस होता है। आप 5 से 10 मिनट डेली ध्यान दीजिए, शांत होकर बैठना सीखिए, बाहर भी और अंदर भी। हमें कुछ ना कुछ सोचते रहना या बोलना यह नॉर्मल लगता है, जबकि शांत रहना सबसे नॉर्मल स्टेट होती है। इसीलिए हर इंसान को अपनी नींद बहुत प्यारी होती है, क्योंकि उस समय आपके थॉट्स नहीं होते हैं, आप थॉटलेस स्टेट में होते हो। ये 5 से 10 मिनट की हैबिट हमें इसलिए डालनी है क्योंकि जैसे ही आप अपना ध्यान देंगे अपने आसपास की आवाज़ों पे, अपने अंदर की आवाज़ों पे, उस मोमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप उस समय प्रेजेंट मोमेंट में हैं। उस समय आपके दिमाग में थॉट्स आने धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद एटलीस्ट उस समय के लिए आप थॉटलेस स्टेट में होंगे। और यह ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे कि एक मोबाइल में बहुत से एप्लीकेशन खुले हुए हैं और आपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया हो। जिस प्रकार मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद अपनी 100% स्पीड में चलने में सक्षम हो जाता है, वैसे ही अब आपका दिमाग दोबारा से 100% काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप यहाँ पे अपनी राइट थिंकिंग से अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन दे सकते हो। पजल थिंकिंग ऑफ ओवर थिंकिंग गलत होती है, लेकिन आप इस ओवर थिंकिंग को सेंट्रलाइज्ड करके राइट थिंकिंग की मदद से सही तरीके से यूज कर सकते हो। ओवर थिंकिंग बुरी नहीं होती है अगर आपको उसको सही से यूज करना आ गया तो। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी, तभी आप सोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग सही हुई क्योंकि यह एक सेंट्रलाइज्ड ओवर थिंकिंग थी। इस तरीके से 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पर कंट्रोल लाएगी। आप धीरे धीरे ये टाइम बढ़ा सकते हैं। आप जितनी देर तक अपने दिमाग को खाली रख पाएंगे, उतना ही आपकी थिंकिंग पे कंट्रोल होगा। हमें कम से कम बोलना सीखना है, अंदर भी और बाहर भी। थॉट्स आर जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम लैंग्वेज की लिमिटेशंस को देख लें, जैसे लैंग्वेज का यूज ज़रूरत पड़ने पर करते हैं, वैसे ही हमें अपने थॉट्स का भी यूज तभी करना है जब या तो कोई काम करना है या सीखना है, अदरवाइज नहीं। जैसे जब प्यास लगे तो पानी पी लिया, अब हमेशा तो पानी नहीं पीना है ना। पॉइंट नंबर 2,
अपनी लाइफ के रियल पर्पस को ढूंढना है। अपने आप से ही सवाल करने हैं। जवाब आपके अंदर ही छुपे हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। जब आप खुद से सही सवाल पूछना शुरू करोगे तो आपको जवाब भी मिलने शुरू होंगे। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, कंफर्ट, लाइफ पार्टनर, लाइफ स्टाइल, हैप्पीनेस, थॉट्स, माइंड, लव, हेट, जलन, ईर्ष्या, फियर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इस तरीके के कई क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ेंगे और उनको बहुत ही बारीकियों से देखना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें आपके अंदर हैं। अगर आप सच में विदाउट एनी फिल्टर जो चीज़ें जैसी हैं वैसे देख पाएंगे तो आपके दिमाग में उतना क्लैरिटी आएगी और यह क्लैरिटी आपकी मदद करेगी इस ओवर थिंकिंग जोन से बाहर आने में। वैसे मैं इन सभी टॉपिक्स पर इंडिविजुअल वीडियोस लाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, बिजी योरसेल्फ कंस्ट्रक्टिवली। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपने आप को बिजी कर देते हैं कुछ ढंग के कामों में, तब आपके पास ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं होता। खाली दिमाग शैतान का घर जैसी कहावत एकदम सही है। जब आप खाली बैठे होते हैं आपके दिमाग में इधर उधर की चीज़ें आएंगी बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और इससे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर पसंद आया तो ऐसे वीडियो मिस ना हो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी कुछ सीखने में मदद मिलेगी। थैंक यू। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।